Hello student, welcome back with our new video, and this video that is related to microeconomics chapter number 2. The name of the chapter is Center Problem of an Economy, and the topic is Center Problem of an Economy. Student, you know what is the center problem? Center problem, that problem is related to a problem of choice. ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या चीज है? ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है बच्चों स्केयर रिसोर्सेज की। यू नो वेरी वेल इंडिया हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज। इंडिया की बात क्यों करते हैं हम? वर्ल्ड की इकोनॉमी की बात करते हैं, वर्ल्ड की इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करते हैं। विश्व के हर कंट्री के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज में ह्यूमन की जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, और उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें अल्टरनेटिव यूज करके ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना है। तो व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड टू अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। This problem of choice arising from the use of limited means which have alternative use for the satisfaction of our wants। यहाँ अल्टरनेटिव यूज की बात की जा रही है रिसोर्सेज की जो ह्यूमन वांट्स के लिए यूज की जाती हैं। और ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो क्यों अराइज होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होने के क्या क्या रीजन होते हैं बच्चों? There are three reasons. First one is human wants are unlimited. Second one, economic resources are limited. Third one, resources have alternative use. First one जो कह रहा है वो क्या है? Human wants are unlimited. आज पॉपुलेशन ग्रोथ बच्चों इतनी बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से ह्यूमन की जो इच्छाएं हैं, उनकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो अनलिमिटेड हो गया है। जो चीज मिल जाती है वो उसको तो वो यूज करता नहीं है, जो चीज नहीं मिलती है उसको पाने की चाह, रिसोर्स, क्योंकि हमारे पास स्केयर रिसोर्सेज है इसलिए ह्यूमन की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। ये भी एक रीजन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का अराइज होने का। सेकंड रीजन है रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हर वर्ल्ड की हर कंट्री में रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल जो एरिया होता है उसमें ही पाए जाने वाले रिसोर्सेज को हर देश यूज कर सकता है। दूसरी कंट्री के पॉलिटिकल एरिया में पाए जाने वाले रिसोर्सेज को कोई भी देश यूज नहीं कर सकता। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हर कंट्री के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास उनके अल्टरनेटिव यूज होते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे सपोज हम बात करते हैं मिल्क की। मिल्क भी तो बच्चों एक रिसोर्स होता है, जहां ये हमें ताकत देता है, एनर्जी देता है। वहीं मिल्क से कर्ड है, आपका चीज है, बटर है, पनीर है, डिफरेंट स्वीट्स है, डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट ईटेबल आइटम्स दैट प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ द मिल्क। सो रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज। यहाँ मिल्क का जो एग्जाम्पल है वो हम वुड को लेकर भी बोल सकते हैं, पेट्रोल को भी लेकर के बोल सकते हैं। इसीलिए ये तीन रीजंस है जिनसे हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। फिर से सुन लीजिए वेरी केयरफुली। फर्स्ट वन, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। सेकेंड वन, इकोनॉमिक रीजंस आर लिमिटेड। Third one, resources have alternative use. There are three economic problems, और तीन economic problem क्या है? What to produce, how to produce, for whom to produce। बहुत मजा आने वाला है स्टूडेंट्स जब हम पढ़ेंगे what to produce, how to produce, for whom to produce। What to produce, क्या प्रोड्यूस किया जाए? इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ी सी बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए? अगर मैं इस टॉपिक को दो बातों से खत्म करना चाहूं कि कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस किए जाएं या प्रोड्यूसर या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस किए जाएं, उससे पहले आप अपना जो स्क्रीन पे आपके टॉपिक लिखा हुआ आ रहा है उसको देखिएगा। दिस प्रॉब्लम हैज टू डायमेंशंस। इस प्रॉब्लम को, फर्स्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम टू डायमेंशन से पढ़ते हैं। फर्स्ट है व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, कौन से गुड प्रोड्यूस किए जाएं। In what quantity goods are to be produced, कौन कितनी क्वांटिटी में गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए। What goods are to be produced?
It is classified as capital goods, consumer goods. In what quantity goods are to be produced? Under this, producer face problem of choice, and another question arises, how much of consumer goods and how much of capital goods? जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि what goods are we to produce? Consumer goods produce किए जाएं या capital goods? Capital goods, first, we understand the meaning of the capital goods. Capital goods are those used for the further production. Understand? And the consumer goods are those used by the कंज्यूमर्स. कैपिटल गुड्स वह गुड्स होते हैं जिन्हें हम आगे प्रयोग करने के लिए बनाई जाने वाली चीजों के लिए यूज किए जाते हैं, जबकि कंज्यूमर गुड ग्राहक द्वारा यूज करके खत्म हो जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है, इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस. कितना कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस किया जाए और कितना कंज्यूमर गुड. लिसन वेरी केयरफुली. यदि कोई भी कंट्री सिर्फ और सिर्फ बच्चों कंज्यूमर गुड्स बनाता है और कैपिटल गुड्स नहीं बनाएगा तो आगे जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी. इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट होती है कि हाउ मच कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस एंड हाउ मच capital goods produce. Understand? Capital goods, here we give a one example of capital goods. Suppose nail. Suppose हम बात करते हैं एक स्क्रू ड्राइवर की, एक बात करते हैं किसी भी आयरन के नेल की, कि अगर हम नेल को बनाते हैं या एक स्क्रू को बनाते हैं जो कि आगे किसी भी फैक्ट्री में, एक ऐसी फैक्ट्री जो प्रोडक्शन के लिए यूज की जा रही है, यानी कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जैसे मशीन्स हैं, प्लांट्स हैं, ये अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो देश को आगे उन्नति के लिए दूसरे फैक्टर्स मिलेंगे, जबकि कंज्यूमर गुड्स वो फाइनल गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर द्वारा यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है हमारा, हाउ टू प्रोड्यूस. Our next topic is how to produce. How to produce, how, कैसे प्रोड्यूस किया जाए. यहाँ पर भी हम बच्चों दो बातों को डिफाइन करेंगे. फर्स्ट है, if the producer use labor intensive technique and if the producer use capital intensive technique. यदि कोई प्रोड्यूसर लेबर से काम कराएगा तो प्रोडक्शन स्लो होगा, उतनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा. लेकिन यदि कोई प्रोड्यूसर कैपिटल यानी कि मशीन के थ्रू गुड्स को प्रोड्यूस कराएगा तो टाइम सेविंग भी है और प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा. लेकिन यहाँ पे फिर एक प्रॉब्लम सामने आती है. वो प्रॉब्लम क्या है, अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक की जगह कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज की जाएगी हाउ टू प्रोड्यूस में, तो क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा. तो यहाँ पर प्रोड्यूसर के सामने प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है कि हाउ मच प्रोडक्शन produced by the use of labor intensive technique and how much production produced by the यूज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. या प्रोड्यूसर क्या करता है, बैलेंस बिठाने की कोशिश करता है कि लेबर भी अनएम्प्लॉयमेंट ना रहे, या इट मींस इतना लेबर को काम दिया जा सकता है जो वर्क मैनुअल होना होता है वो लेबर से करवाया जाता है, जहां पर तेजी की जरूरत होती है, ज्यादा फास्टली प्रोडक्शन की जरूरत होती है, वहां पर कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. तो मेरे समझाने से आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाउ टू प्रोड्यूस में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं. हाउ टू प्रोड्यूस किन दो बातों से एक्सप्लेन किया जाएगा, बाय द यूज ऑफ द लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड बाय द यूज ऑफ द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. क्योंकि हाउ टू प्रोड्यूस का बच्चों मतलब होता है कैसे प्रोड्यूस किया जाए. चलिए देखते हैं, स्क्रीन में कुछ बातें रह तो नहीं गई आपको बताने के लिए. जस्ट सी योर स्क्रीन. द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस इज अ प्रॉब्लम रिलेटिंग टू choice of technique. Broadly, it is the problem of deciding the technique of production which is to be used. There are two types of techniques of production which are as follows. Number one, labor intensive technique and capital intensive technique. So shortly, I think you all better understand what I say in this topic. In this topic, we explain two types of techniques. First one is a labor intensive technique and the second one is the capital intensive technique. Third and last
सेंट्रल प्रॉब्लम इज फॉर whom to produce. फॉर whom to produce, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए? किसके लिए? किसके लिए? कंज्यूमर के लिए प्रोड्यूस किया जाए? नहीं बच्चों, यहाँ पर कंज्यूमर से मतलब नहीं है. यहाँ फिर से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस for the rich section of the society or the producer produce for the poor section of the society. अब बात आती है, यदि अमीर के लिए प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है तो चीजों का महंगा प्रोडक्शन होगा. अगर हर किसान, एक एग्जांपल है आपके सामने बच्चों, कि अगर हर किसान बहुत फाइन क्वालिटी का राइस का प्रोडक्शन अगर अपने खेत में करने लगे, सस्ते चावल का प्रोडक्शन, मोटे चावल का प्रोडक्शन ना किया जाए खेतों में, तो गरीब तो बच्चों भूखा रह जाएगा. क्या गरीब के बस की 150 रुपए किलो का चावल लेना होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में थर्ड हमारी सेंटर प्रॉब्लम है फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए. क्या सिर्फ और सिर्फ अमीर के लिए प्रोडक्शन किया जाए या सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए किया जाए? अगर अमीर के लिए किया जाएगा तो गरीब भूखा रह जाएगा, क्योंकि सब चीजों की जो दाम होंगे वो बहुत ज्यादा हाई फाई होंगे, जो कि पुअर पर्सन नहीं परचेज कर पाएंगे. और अगर सिर्फ और सिर्फ पुअर के लिए प्रोडक्शन किया जाता है सोसाइटी में या इकोनॉमी में, तो फिर क्या होगा? अमीर सोचेंगे कि ये हमारे लेवल का नहीं है, ये हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, तो फिर वो नहीं परचेज करेंगे. तो इससे क्या होगा? जो हमारी मनी का जो सर्किल है वो चल ही नहीं पाएगा. इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की, हाउ मच क्वांटिटी प्रोड्यूस फॉर द रिच एंड हाउ मच क्वांटिटी प्रोड्यूस फॉर द पुअर. देखिएगा, स्क्रीन पे गौर से सुनिएगा और देखिएगा, अंडर दिस प्रॉब्लम द डिसीजन इज टू बी टेकन दैट फॉर whom should we produce commodities, that is for the rich or for the poor. All goods and services cannot be produced for everywhere. हर गुड और सर्विस जो है, गुड्स एंड सर्विसेज हर जगह प्रोड्यूस नहीं की जा सकती है और हर किसी के लिए प्रोड्यूस नहीं की जा सकती है. If we produce for the rich who have capacity to buy, then poor people will suffer from starvation. On the other hand, if we produce for the poor for the sake of social justice, अगर poor के लिए produce किया जाएगा तो social justice तो हो जाएगा, लेकिन जो rich society है वो उन गुड्स को परचेज नहीं कर पाएगी. तो बच्चों, हमारे सामने 3 प्रॉब्लम आई है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस. These all three are the central problem of an economy. I think you all better understand all 3 problems. If we feel some problem, just call me.